हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में और कौन से डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो जब हम नेम लिखते हैं और डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो होता है स्ट्रिंग। सपोज मैंने नेम में लिखा आयशा। अगर मैं लिखती हूँ एज इक्वल्स टू, और अगर मैं लिखती हूँ 22, तो मैंने नंबर लिखा है, सो डेटा टाइप इसका क्या हुआ, नंबर। तो इसको नंबर को बोलते हैं इंटीजर। any number which is whole number, may be positive or negative, it has the data type integer, int. So anything you write in single quote or double quote is string data type. Okay, anything you write, for example अगर मैं वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ सैलरी, अगर आप लिखते हैं 20.5, दैट मीन्स दिस इज फ्लोट डेटा टाइप। अगर आप डेसिमल्स में लिख रहे हैं, मैंने सैलरी एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका मैंने वैल्यू 20.5 असाइन किया है। अगर आप डेसिमल में कोई भी वैल्यू दे रहे हैं तो उसका डेटा टाइप होता है फ्लोट। अगर मैं लिख रही हूँ BOOL, बूल स्टैंड्स फॉर बुलियन। अगर मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं ट्रू और फॉल्स में दे रही हूँ, सो इट स्टैंड्स फॉर बुलियन। सपोज b इज इक्वल्स टू ट्रू हम लिखेंगे, सो b का जो डेटा टाइप रहेगा वो डेटा टाइप रहेगा बुलियन। इट रिटर्न्स either ट्रू और फॉल्स। We have something named as complex data type. We'll see what it is. उसमें होता है कि J करके एक J अल्फाबेट उसके साथ में वो असाइन होता है। अब हम चेक करेंगे कि डेटा टाइप हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन हर चीज को स्ट्रिंग कंसीडर करता है अनलेस एंड अनटिल। जैसे मैंने नंबर लिखा हो, अगर मैंने फ्लोट लिखा है, अगर मैंने बुलियन लिखा है, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा हो, तो और भी आते हैं जैसे कि लिस्ट्स हैं, ट्यूपल्स हैं, सेट्स हैं, डिक्शनरीज हैं, बट वो हम अभी नहीं देखेंगे। हम उसको आगे कंटिन्यूड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को पता करना है कि मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं लिखूंगी टाइप और मैं लिखूंगी ब्रैकेट में नेम। उसको रिटर्न क्या करना चाहिए, ऐसे ही मैं ये कॉपी करूंगी और मेरे को चेक करना है कि क्या रिटर्न करेगा एज के लिए, क्या रिटर्न करेगा सैलरी, और बी के लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे एज, यहाँ पे बोलेंगे सैलरी, यहाँ पे बोलेंगे बी और यहाँ पे बोलेंगे COMP। ओके, अब हम एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखेंगे। तो आप देख सकते हो सारे आ गए हैं। क्लास एसटीआर मीन्स मेरा जो फर्स्ट है टाइप नेम इज ऑफ स्ट्रिंग। सेकेंड मेरा एज था, इट इज ऑफ इंटीजर बिकॉज इट इज होल नंबर एंड इट इज पॉजिटिव। मे बी इफ इट इज नेगेटिव ऑल्सो इट विल रिटर्न इंटीजर ओनली। एनी होल नंबर इज इंटीजर, एनी नंबर विथ decimals is float, any number with true or false, not number, any variable with true or false value is boolean, and any number with J as an alphabet, imaginary word, so it is a complex। ओके, हम लोग स्ट्रिंग देखेंगे। जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, जो हम डबल कोट में लिखते हैं, वो होता है स्ट्रिंग। जो हम सिंगल कोट में लिखते हैं वो भी होता है स्ट्रिंग। ओके, सो पुणे, तो दिस इज आल्सो स्ट्रिंग एंड दिस इज आल्सो स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो अगर अब मेरे को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट, और मैं अपना वेरिएबल पास करूंगी, सपोज नेम। ओके, कॉन्केटिनेट करूंगी सिटी के साथ में और मेरे को ये एग्जीक्यूट करना है। इसके बीच में स्पेस नहीं है तो मुझे क्या करना है, नेम के बाद में एक प्लस साइन देनी है और यहाँ पे स्पेस देना है और
डबल कोट्स देने हैं और उसमें स्पेस देना है। ओके, अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो दोनों के बीच में स्पेस रहेगा। नेम एंड सिटी, तो हम ऐसा लिख भी सकते हैं जैसे कि नेम इज, ओके, एंड फिर यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिटी इज, ओके, सो वॉट एवर वी हैव डिफाइंड उसका आउटपुट हमको प्रिंट में दिखेगा। सो नेम इज स्वप्नाली एंड सिटी इज पुणे। ओके, तो हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो स्ट्रिंग पे होते हैं, कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, कुछ फंक्शंस देखेंगे। ओके, तो हम जो देखेंगे, अब मैं इसको कमेंट कर देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ फंक्शन बताने हैं आप लोगों को। तो पहला आता है कि हम प्रिंट करेंगे, सपोज नेम, जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो काइंड ऑफ एरे होते हैं। जैसे स्वप्नाली मैंने लिखा है तो वो जब काउंट होता है उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है। सो एस पे 0, डब्ल्यू पे 1, ए पे 2, पी पे 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा इंडेक्सिंग हमेशा प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होती है। सो हम प्रिंट करके देखेंगे नेम ऑफ 0, क्योंकि अगर कोई स्ट्रिंग है उसमें से मुझे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हो तो हम कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये कैसे, इसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमको। सो आप देख सकते हो इसका आउटपुट हमको मिल रहा है एस। सिमिलर वाइज हम निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। अगर मुझे आई प्रिंट करना है तो मैं निगेटिव इंडेक्स दूंगी -1। -1 स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ द, लाइक एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आई प्रिंट होगा। ओके, तो इसको हम रेंज भी दे सकते हैं, जैसे 0 to 4। 4 ठीक नहीं रहेगा। मुझे स्वप्नाली में से सिर्फ स्वप्ना प्रिंट अगर करना हो तो मुझे कितना देना होगा नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम चेक करते हैं इसका आउटपुट में स्वप्ना आना चाहिए। सो ये 6 क्यों, क्योंकि लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमको प्रिंट कराना है, राइट, टू 0 to 5, बट इट इज ऑलवेज, दिस नंबर इज ऑलवेज n+1, इसलिए 0 to 6 हमको प्रिंट कराना है ताकि हमको ये स्वप्ना वर्ड मिल सके। ओके, तो मैं जो हमारे ऑपरेशन है उसके लिए मैं ये हटा देती हूँ और स्ट्रिंग चाहिए तो चेंज कर देती हूँ टू से हेलो। हेलो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम लोग। स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है, हम कुछ भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमको क्या मिलता है। हमको इसका आउटपुट हेलो मिल रहा है, राइट। ओके, फाइन। तो सिमिलर स्लाइसिंग हम निगेटिव इंडेक्स से भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम निगेटिव इंडेक्स से कैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं। लाइक -1 to -5, let's check its output, and then we don't have any output. So निगेटिव स्लाइसिंग में होता ये है कि एंड में -1 होना रहता है। Okay, I hope you are clear. You can just give a try on this tutorial, then you'll come to know. ये तो हमने देखा सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स के लिए। अगर हमको कोई स्ट्रिंग मल्टी लाइन का लिखना हो, जैसे कि अगर मेरे को कोई मेल बॉडी लिखनी हो, अगर मेरे को लिखना है सपोज फॉर एग्जांपल मेल बॉडी, और अगर मैं ये लिखती हूँ और मेरे को मल्टीपल लाइंस लिखना हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे ट्रिपल कमेंट करना है, सॉरी ट्रिपल कमेंट नहीं करना है, ट्रिपल कोट देना है। तो ट्रिपल कोट में मैं मल्टीपल लाइंस लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ हाई, ईमेल बॉडी अगर ड्राफ्ट करना हो तो हेलो मैम और सर, सो होप
you are doing good, और हम लिख सकते हैं learn from my tutorials. Let's check its output. हम इसका आउटपुट देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये प्रिंट नहीं हुआ. ओके, सो हमको प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए. प्रिंट मेल बॉडी. ओके, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं. ओके, सो हेलो मैम सर, होप यू आर डूइंग गुड, लर्न फ्रॉम माय ट्यूटोरियल्स. अरे हमने थैंक्स लिखा ही नहीं. थैंक्स एंड रिगार्ड्स. ओके, लेट्स चेक अगर ये ऐड हो गया हो तो. यस, इट्स बीन एडेड. ओके, सो ये होता है मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग. उसके लिए हमको लेना होता है ट्रिपल कोट्स. ओके, सेम हमको अगर सिंगल कोट से लिखना हो स्ट्रिंग का, तो अगर मैं सपोज इफ आई से इट एज एन ईमेल बॉडी, then I have to do is triple single, and then I can write whatever I want to write again. So say if for example now if I have a passage, I can write about a passage like say Python is easy, anyone can learn, let's learn Python. Okay, so let's print this now, email body now, and then execute this and let's check. So anyone can learn, Python is easy, right? So it is now printing the email body. So for multiple line strings we have to use either triple quotes, or if single quote then it is also three times you have to write that. Okay. सो अब हम देखेंगे लेंथ फंक्शन कि अगर मेरे को इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. सो मैं लिखूंगी प्रिंट और लिखूंगी लेंथ len, और उसमें मैं अपना स्ट्रिंग वेरिएबल पास करूंगी और हमको मिलेगा उसका लेंथ क्या है. तो मेरा जो नेम है हेलो स्टूडेंट्स है उसमें, तो हम चेक करते हैं कि हमको कितना लेंथ उसका मिल रहा है. सो उसका हमको मिल रहा है 14. ओके, ठीक है. तो अब मैं इसको करती हूँ स्टूडेंट्स में हटा देती हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि हमको लेंथ कितना मिल रहा है. तो हमको मिल रहा है 5. मैं ये सारा कमेंट कर देती हूँ ताकि हमको जो एक्चुअल में चेक करना है हमको बस वही आउटपुट मिले. ओके, सो अब हम फिर से चेक करेंगे और वो बता रहा है 5. ओके, मैं फिर लिख दूंगी स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे और कुछ मेथड्स दिखाने हैं. ये तो हो गया लेंथ फंक्शन. अब हम देखेंगे कि जैसे स्ट्रिंग ऑपरेशंस में हम अगर यहाँ पे गलती से स्पेस रह गया हो तो हम ट्रिम कैसे करते हैं. तो उसके कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं पाइथन में, तो हम कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं. हम करेंगे नेम डॉट strip स्ट्रिप और हम उसको करेंगे ब्रैकेट और हम एग्जीक्यूट करेंगे. तो इसमें से जो लास्ट में जो स्पेस था वो स्पेस चला गया है. ओके, तो लास्ट में जो स्पेस है उसको ट्रिम करने के लिए हम यूज करेंगे ये मेथड strip स्ट्रिप. ओके, तो हमारा वेरिएबल नेम डॉट स्ट्रिप हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगा. तो ये था ये एक एग्जाम्पल. दूसरा है हम लोअर करेंगे, लोअर केस होता है. ओके, तो लोअर केस में क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग है वो सारा लोअर केस में प्रिंट होता है. सारा लोअर केस में प्रिंट हो गया, करेक्ट. हम रिवर्स भी कर सकते हैं, सारा अपर केस में प्रिंट करा सकते हैं. एग्जीक्यूट करके हम आंसर चेक कर लेंगे.
तो यहाँ पे मेरा सारा अपर केस में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग के इनबिल्ट मेथड्स हैं जो हम चेक कर सकते हैं। हम स्प्लिट फंक्शन करके देखते हैं। जो स्प्लिट फंक्शन होता है उसको हमको कुछ स्पेशल कैरेक्टर पास करना पड़ेगा स्प्लिट करने के लिए। सपोज कॉमा अगर मैं दे रही हूँ कि कॉमा से स्प्लिट करो, तो सपोज अगर मैंने स्ट्रिंग में मेरा ऐसा है हेलो स्टूडेंट्स, मतलब हेलो कॉमा स्टूडेंट्स, और मैं फिर बोल रही हूँ कि नेम डॉट स्प्लिट कॉमा से स्प्लिट करिए, तो मुझे ये जो नेम और नेम इस वेरिएबल में जो मेरे हेलो और स्टूडेंट्स हैं वो मुझे दो वेरिएबल्स में मिलेंगे। तो अब हम चेक करते हैं इसका आउटपुट। आप देख सकते हो। ओके राइट, तो आप समझ रहे हो राइट कि स्प्लिट कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स में ये कर रहे हैं। सो हम अब स्प्लिट मेथड देखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट नेम डॉट स्प्लिट, और हमको जब स्प्लिट करना होता है तो हमको उसमें कैरेक्टर देना होता है कि क्या कैसे हमको स्प्लिट कराना है। तो मेरा ये जो स्ट्रिंग है हेलो स्टूडेंट्स, उसमें मैंने कॉमा दे रखा है राइट। तो कॉमा देने से हम कॉमा के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं सब स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को। ये जो मेरा हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मेरा स्ट्रिंग है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं सब स्ट्रिंग्स में। ओके, तो अब हम चेक करते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे दो सब स्ट्रिंग्स हो गए, हेलो एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और हमको देखना है रिप्लेस, कि रिप्लेस कैसे वर्क होता है। डॉट रिप्लेस, तो उसमें आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे हमको बताता है कि रिप्लेस जो मेथड है उसमें क्या क्या है। तो सेल्फ है, ओल्ड है, न्यू है एंड काउंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमको करना है। तो रिप्लेस से एस बाई, मैं क्या करूँगी, रिप्लेस यस बाई व्हाट आई कैन डू, लाइक ऐसे से एस बाई डब्ल्यू अगर मैं कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ही है ये। तो अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की जगह डब्ल्यू, लाइक एस की जगह डब्ल्यू प्रिंट हुआ है। लाइक मैंने बताया रहेगा कि ये केस सेंसिटिव होता है, इसलिए उसने एस जो फर्स्ट यस है, जो लास्ट में यस है, उसको उसने रिप्लेस नहीं किया। अगर मैं ये यहाँ पे जो यल है उसके जगह अगर मैं प्रिंट करूँगी आई, तो हम अभी इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है ना, तो जितने भी एल है उसको वो आई करेगा। ओके, आई होप यू आर क्लियर विथ माय मेथड। हमने लोअर देखा, अपर देखा, रिप्लेस देखा, स्ट्रिप देखा। ओके, और भी बहुत मेथड्स होती हैं। जैसे जैसे हमको प्रोग्रामिंग में लगते जाएंगे या कोई हम एप्लीकेशन बनाएंगे एक साथ में, तो उस एप्लीकेशन में हमको जो भी मेथड्स लगेंगे हम वो आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।